10 से शाम 5 बजे तक खाद्य बीज, कंस्ट्रक्शन, ऑटो पार्ट सहित कुछ दुकानें खुलेंगी। जिला भले ही रेड जोन में है, पर शहर कोरोना मुक्त की समयावधि पार करने के बाद ग्रीन जोन में आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करवा रहा है। आज से प्रशासन ने सशर्त कुछ विशेष दुकान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। इनमें भी सभी सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना के बचाव उपकरण दुकानदार को रखना आवश्यक होगा। शहर कोरोना मुक्त होने के बाद भी प्रशासन लॉकडाउन का पालन सख्ती से शहर में करा रहा है। भाजपा नेता व पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत व भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने शहर के व्यापारियों के पक्ष में कलेक्टर व एसडीएम से शहर में धीरे धीरे छूट देने के लिए चर्चा की है। इस पर कलेक्टर आशीष सिंह ने 28 मई से शहर की कुछ दुकानों को खोलने की सशर्त छूट दी है। इसमें खाद बीज, कीटनाशक की दवाइयां, ऑटो पार्ट्स, कृषि, सीमेंट, सरिया, रेती, गिट्टी, हार्डवेयर व गली मोहल्लों की किरानों की दुकानों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इनमें इन दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकान के आगे गोले बनाना, ग्राहक व दुकानदारों को मास्क लगाना आवश्यक होगा। पहले ग्राहकों को हाथ धुलवाना, फिर सैनिटाइज दुकानदार द्वारा कराना होगा। यदि इसका पालन दुकानदार द्वारा नहीं कराया गया तो उस पर प्रशासन के नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। बाजार खोलने के लिए व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। उज्जैन द्वारा अनुभागीय अधिकारी महोदय नागदा महोदय, सर्वप्रथम आप और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप सबकी कड़ी मेहनत के कारण नागदा कोरोना मुक्त हुआ, परंतु अब नागदा के हित में नागदा का व्यापार व्यवसाय प्रारंभ होना अति आवश्यक है, क्योंकि इन 2 माह से अधिक समय में व्यापार बंद है, जिसके कारण छोटे छोटे दुकानदार, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि यंत्र, स्टेशनरी और अन्य कई तरह के दुकानदार बहुत परेशान हैं। कुछ ही दिनों में बारिश की प्रारंभ हो जाएगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि चाहे एक निश्चित समय के लिए व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति देवे, जिससे कि नागदा के समस्त व्यापारी आपके आभारी होंगे। आशा ही नहीं, विश्वास है आपका पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त होगा। समस्त व्यापारीगण। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष धाकड़ के नेतृत्व में जवाहर मार्ग के व्यापारियों ने एसडीएम वर्मा को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन में व्यवसाय करने की छूट देने की मांग की है, लेकिन एसडीएम ने ज्ञापन सौंपने वालों को 31 मई तक सहयोग करने का आग्रह किया। थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि आपकी तरफ से नागदा में आप लोगों की मेहनत से 4 घंटे के लिए खुले, 5 घंटे के लिए, पर थोड़ा सा भी एक मूवमेंट चालू हो जाएगा 4-5 दिन में। संघ नागदा ने पूर्व अध्यक्ष महोदय मंडल भाजपा राजेश धाकड़ जी के साथ सारे लोगों ने ज्ञापन दिया और व्यापार व्यवसाय खोलने का अनुरोध किया। मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूं। असल में व्यापारियों के और आप सबके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से हम लोग लॉकडाउन को सफल बनाने में कामयाब रहे और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो भी 8 पॉजिटिव आए थे, 10 आए थे, क्योंकि जो जिला जोड़ रहा है वो रतलाम वाले को नहीं जोड़ रहा है, अदनान और 3 लोग जो वहाँ के हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अपन अच्छी स्थिति में व्यापारियों के कारण, सब भाइयों के कारण। मेरा ये निवेदन है कि 3 दिन और आप हमें दें, क्योंकि 27 तारीख हो गई है, 21 के बाद हम बराबर खोलेंगे। भले साहब थोड़ा ज़्यादा। लॉकडाउन अवधि में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के चलते वर्तमान समय में शहर कोरोना से मुक्त हो गया है। ऐसे में व्यापारियों को लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन कुछ निर्धारित समय के लिए छूट दी जानी चाहिए, ताकि व्यवसायियों को राहत मिल सके। पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने बताया कि अन्य शहरों में प्रशासन ने निर्धारित समय के लिए राहत दी है। एसडीएम वर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि कलेक्टर द्वारा नगर पंचायत स्तर के कस्बों के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कुछ दुकानों को राहत देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नागदा में 31 मई के बाद ही कुछ राहत देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। वो नगरीय क्षेत्र में जहां कौन सी नगर परिषद क्षेत्र, वहां पर गली और मोहल्ले जैसे धाकड़ मोहल्ला, जैन मोहल्ला या इस तरह के जो मोहल्ले होते हैं, उनकी दुकान खोलने का आदेश उनेल जैसी नगर पंचायत के लिए या माकड़ों जैसे नगर पंचायत के लिए दिया। तो नागदा जैसे शहर के लिए उन्होंने नहीं दिया है। मेरे हिसाब से रोज़ बात होती है, मेरी बात होगी तो आपकी बात उनसे रखूंगा और 1-2 दिन पहले भी खोल सकते हैं अपन, परंतु इतना तो हम इंश्योर करते हैं आपको कि 31 के बाद तो मैं खोलूँगा ही खोलूँगा। परंतु आप एक बार हमारी बात भी पहुंचा देंगे, आप भी अपनी बात रख देंगे। भले ही कल थोड़ा मूवमेंट चालू हो तो लोगों को एक, जैसे अभी क्या है, कृषि यंत्र वाले हैं, जैसे अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जैसे कूलर, और इनकी सीजन ही खत्म हो जाएगी बेचारे। मतलब ऐसे लोग तो ऐसी स्थिति हो गई कि वो ब्याज बट्टे की स्थिति में आ गए, दुकान के किराए अलग लग रहा है। हमने इन लोगों को घर पहुंच सेवा देने की बात जारी कर दी। वो करें इलेक्ट्रॉनिक्स फिर भी और जो काम करते हैं इलेक्ट्रिशियंस का
उनको भी जारी कर दिया। 4 घंटे की और भी जानकारी जरूरी नहीं है होगा ना तो मैं लोगों जारी को। कर दूंगा। लोगों को जानकारी नहीं है साहब, जो जिनको मालूम है वो तो फोन लगा लेते हैं, पेपर में दे देते हैं। थोड़ा सा, पर फिर भी प्रयास करें कि कल से थोड़ा बहुत मूवमेंट हम ये विश्वास करते हैं कि आप चाहेंगे तो निश्चित आपकी वाणी में क्या है, मतलब 2 घंटे की छूट हो जाए, ज्यादा नहीं और आप कलेक्टर साहब को अच्छे से इस बात को रख सकते मैं हैं। साहब से बात करता हूँ। ठीक है। भारतीय किसान संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसानों की समस्या को लेकर आज हम आपके सामने पेश हुए हैं, जो गेहूं खरीदी की तारीख की आपकी 30-31 भारतीय किसान संघ ने बुधवार को एसडीएम आरपी वर्मा के निवास स्थान पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सहकारिता व राष्ट्रीयकृत बैंक में केसीसी लेन देन करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित है, लेकिन वृहद किसानों की उपज अभी विक्रय नहीं हो सकी है। ऐसे में बैंक वसूली की तिथि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून की जाए, ताकि किसानों पर आर्थिक मार न पड़े। संघ के उदय सिंह आंजना ने बताया कि बारदान के अभाव में कुछ उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य की खरीदी का क्रम रुक गया है। ऐसे में वृहद किसानों को खेतों में स्टॉक किए गए गेहूं की चिंता सताने लगी है। ज्ञापन के माध्यम से बचे हुए किसानों को अतिशीघ्र एसएमएस कर उपज खरीदी करने की मांग की है। मार्केटिंग लेट हुई, कौन सी तारीख ये हुई थी 26-27 के आसपास, 26-27 खरीदेंगे, चिंता नहीं करेंगे। कई जगह सब 200-300 वाहन खड़े हैं अभी, तो ये स्थिति है। तो 4 दिन में वो वाहन जो लाइन वाले वाहन ही टूट पा रहे हैं, तो फिर वो परिवहन उनकी जो हो रहा, माल परिवहन नहीं हो रहा, इधर बारदान नहीं आ रहा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा, नागदा स्टेशन पर ट्रेन को रोककर प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराया। बोरीवली से गोरखपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रही महिला को प्रसव पीड़ा होने पर बुधवार की शाम को नागदा स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया और उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। महिला ने पुत्र को जन्म दिया। बीएमओ डॉक्टर सोलंकी के अनुसार प्रसूता और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन बोरीवली से गोरखपुर 09503 में बुधवार को सफर के दौरान सुनीता पति कमलेश यादव उम्र 25 वर्ष को प्रसव पीड़ा हुई। ट्रेन चालक और गार्ड की सूचना पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन को नागदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रोका गया। प्रसूता सहित पूरे परिवार को स्टेशन पर उतारा गया और ट्रेन को अगले स्टेशन के लिए रवाना किया गया। एम्बुलेंस 108 की मदद से प्रसूता को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार प्रसव के दौरान सुनीता को पुत्र की प्राप्ति हुई है। डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि प्रसूता और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सकों के मार्गदर्शन में सुनीता और उसके बच्चे की देखरेख की जा रही है। इधर सुनीता का पति कमलेश भोजन के लिए स्टेशन के कुछ कर्मचारियों से गुहार लगाई। रेल कर्मियों ने स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास स्थान पर गरिमापूर्ण आयोजन किया गया। जिसमें कांग्रेस की जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, किराना व्यापारी संघ के संरक्षक मनोज राठी आदि ने शिरकत की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जायसवाल ने बताया कि गुरुवार को प्रातः 11 से 2 बजे तक शहर के प्रत्येक वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रवासी मजदूरों का वीडियो बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाले, ताकि केंद्र सरकार को वस्तु स्थिति का पता चल सके। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको सारे बच्चे चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करते थे, आज उनकी पुण्यतिथि है। निश्चित ही आज उनके जो किए गए कार्यों का आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। उन्होंने कई हॉस्पिटल बनाए जो आज इस कोरोना की महामारी में भी देश के काम आ रहे हैं। ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जी के चरणों में सादर नमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संपूर्ण विश्व उनके किए गए कार्यों से सदैव याद करता है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में आधुनिक भारत की जो नींव रखी, उसी आधार पर आज भारत
विश्व में विकासशील देशों में अपना नाम दर्ज करवा पा रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियाँ ही थी कि उन्होंने आईआईटी, शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों की नींव रखी। नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को मैं हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनको पूरा देश आज याद कर रहा है। इस समय जो भारत में अपन खड़े हैं, उनके योगदान पूरा देश आज याद कर रहा है। उनको उनके आज़ादी में उन्होंने जो योगदान दिया और उनके पूरे परिवार ने आज पूरे देश में जो योगदान दिया वो सबको विदित है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और पूरे देश से आज पूरा विश्व जवाहरलाल नेहरू जी को याद कर रहा है, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी वो सभी देशों को साथ में लेके चलने की थी और उन्होंने भारत की आधुनिक निर्माण की जो नींव रखी थी, आज ही हमारा भारत उस पर खड़ा हुआ है। आज़ादी के पूर्व वो आज़ादी के आंदोलन में लगातार लड़ाई लड़ते रहे। 9 बार में 3259 दिन उन्होंने जेल में बिताया कि इस देश के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। आज़ादी के बाद आज हम देखें, जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, उस देश को आज उन्होंने उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। उन्होंने सभी, चाहे परमाणु केंद्रों, चाहे बांध हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, इन सब में जो नींव रखी थी, आज उसके कारण भारत स्वच्छ भारत है। वो जो 6 साल से जो बीजेपी लगातार इस बात को प्रचारित कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात के लिए प्रचारित करें कि नेहरू जी ने कुछ नहीं करा, परंतु आज हम देखें कि नेहरू जी के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े अस्पतालों में आज कोरोना का इलाज बड़ी आसानी से किया जा रहा है। निःशुल्क से ऐसे महानिर्माता की जिसका सुभाष भाई ने की नीतियाँ और नहीं रहती है, विचारधारा हमेशा जिंदा रहती है। निःशुल्क से आज नेहरू की विचारधारा की आज आवश्यकता है, जो देश में एक सामंजस्य बना के और सबको साथ लेकर देश को उन्नति विकास के लिए योगदान दे सके। जैसे महान नेता जो उस समय के संपन्न परिवारों में रहते थे, परंतु अपने आज़ादी के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। और इसी परिवार में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी बिटिया और उनके पोते, ये हमारे राजीव गांधी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, देश के लिए अपने बलिदान दिया है, तो निःशुल्क से इस परिवार का योगदान हम भुला नहीं सकते। ऐसे महान नेता हम नेहरू जी के प्रति हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और विश्वास करते हैं और जनता हम उनके नियम में चलकर इस देश में एकता अखंडता का राज कायम करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मंगलवार को शहर के प्रशासनिक कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। बुधवार को वार्ड क्रमांक 7 में पहुंचकर सफाई मित्रों का वाटर बॉटल, गमछा व स्टॉल भेंट कर स्वागत किया गया। गर्मी में पानी पीने का और ये मुंह बांधने के दोनों चीज काम आएंगे। आपने नगर को स्वच्छ रखा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप सब बहने। अपन ने कोरोना को जीता है पूरे नगर को, और इसमें प्रदेश भैया का बहुत योगदान रहा है। अरे मेरा कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज को उजागर करने में क्या है, आपकी अहम भूमिका रही है। मोबाइल से ले लो ना, इस अवसर पर गिरधारी सिंह शेखावत ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरे विश्व ही नहीं, हमारे देश भारत में भी पैर पसारती हुई नजर आ रही है। इस बीमारी ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस महामारी के बीच हमारे प्रशासनिक, स्वास्थ्य, स्वच्छता मित्र सभी अपने परिवार, समाज व अपने घर से भौतिक दूरी बनाकर कोरोना वायरस से हमारी रक्षा करते नजर आ रहे हैं। इन सभी योद्धाओं का साहस, मनोबल और धैर्य कम ना हो और आगे भी ऐसे ही सेवा में लगे रहें। ग्रुप
कोरोना महामारी से जो लड़ने के योद्धा हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी और सुरक्षाकर्मी, इनने नगर के अंदर एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागदा जिला कल से इन लोगों का सम्मान करने का एक वो बताया कि इनका मनोबल बढ़े और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए नगर को स्वस्थ रख रहे हैं और कोरोना मुक्त रखने में इनका अहम भूमिका रही है। आज सफाई कर्मचारियों का संघ द्वारा जो सम्मान समारोह रखा गया, बहुत अच्छा है लगा है सबने, और मैं आज सब पधारे पदाधिकारियों का सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना वायरस संकट में हर गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्ति आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है तथा कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु हम सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग कर इस संकट की घड़ी का डटकर सामना कर रहे हैं। ऐसे वक्त में मेरा पूरा प्रयास है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराऊं। ये विचार क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने आज खासरोद में राहत सामग्री बांटते वक्त मीडिया से चर्चा के दौरान कही। 2 दिनों में 23 ई रजिस्ट्री होने से 8 लाख का राजस्व मिला। भूमि, मकान व प्लॉट की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए लॉकडाउन के दौरान राहत भरी खबर प्रशासन की तरफ से मिली है। जिला पंजीयक द्वारा शहर के उप पंजीयक कार्यालय को संचालित करने के निर्देश दिए, जिसमें 2 दिन में लगभग 23 ई रजिस्ट्री होने से शासन को लगभग 7 लाख रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से शहर के सभी शासकीय, अशासकीय व निजी संस्थाओं के कार्यालय पर ताला लगाया गया था। लंबे अंतराल के बाद भूमि, मकान व प्लॉट की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए लॉकडाउन में राहत भरी खबर आई है। ई पंजीयन कार्यालय शुरू होने से 2 दिन में लगभग 13 ई रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिससे शासन को लगभग 7 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। उप पंजीयक राशिद खान के अनुसार ई रजिस्ट्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करने सहित शासन की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, जिसमें ई रजिस्ट्री कराने वालों से सहयोग की अपील की गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार उप पंजीयक लॉकडाउन के पहले उज्जैन से अप डाउन करते थे, लेकिन ई रजिस्ट्री शुरू होने से उप पंजीयक अब स्थायी रूप से नागदा में ही रहेंगे, क्योंकि उज्जैन में अधिकांश क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिला पंजीयक द्वारा उप पंजीयक को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सार्वजनिक रूप से बैठक का आयोजन न करते हुए नागदा के सभी व्यापारी संगठनों से पृथक पृथक बातचीत करते हुए नगर में समस्त संगठनों का एक महासंघ का गठन बुधवार को किया गया, जिसमें मोबाइल से संपर्क कर अलग अलग संगठनों से राय मशवरा किया गया। वीरेंद्र जैन और बिंदु को अध्यक्ष व रमेश मोहता को सचिव मनोनीत किया गया। अकाल लंगर सेवा के युवाओं ने बुधवार को गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस पर शहर के प्रमुख चौराहों, मुख्य मार्गों व शासकीय कार्यालयों में पहुंचकर शरबत पिलाया। कुलदीप सिंह के अनुसार मुगलों द्वारा गुरु अर्जुन देव सिंह जी महाराज को गर्म तवे पर बैठाकर उनके ऊपर गर्म रेत डालकर शहीद कर दिया गया था। उन्हीं की स्मृति में सिख युवाओं द्वारा ठंडक के प्रतीक शरबत को शहर वासियों को पिलाया गया। आज कल के दिन, पिछले दिन हमारे 5वें गुरु साहब जी अर्जुन देव जी महाराज जी का शहीदी गुरुपुरब है। उनको मुगलों द्वारा प्रताड़ना देते हुए गर्म तवे पर बिठाकर ऊपर से गर्म रेत डालते हुए उनको शहीद किया गया था। इसके उपरांत पे उस गर्म रेत को ठंडा करने के लिए हम लोग ठंडा शपील पिलाते हैं। शपील मतलब रूह अफ़ज़ा का पानी दूध मिलाते हुए ठंडा पानी होता है, पूरा बर्फ पानी होता है। तो उससे क्या हम लोग गर्मी को थोड़ा ठंडा करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला गांव झिरनिया एक बार फिर प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। कथित गौवंश की हत्या की सूचना के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और 2 थानों का लगभग 1 दर्जन से अधिक पुलिस बल सीएसपी के नेतृत्व में गांव पहुंचा। पुलिस ने गांव झिरनिया के जंगल में से एक मवेशी का सिर भी जब्त किया। हालांकि ये सिर कुछ दिन पूर्व का बताया जा रहा है, लेकिन मामला संदिग्ध होने पर पुलिस ने पंचनामा बनाकर जांच प्रारंभ की है। गौरतलब है कि गांव झिरनिया में 17 मई की रात में एक किसान का एक मवेशी बेल चोरी हो गया था। पशु मालिक ने बिरला ग्राम पुलिस थाने में एक शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया था। बुधवार को जब पुलिस को सूचना मिली कि गांव के बाहर जंगल में कुछ मवेशियों के धड़ पड़े हुए हैं, तो पुलिस ने उक्त किसान की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ पशु चोरी के प्रकरण 379 में मुकदमा कायम किया है। किसान के मुताबिक चोरी गए मवेशी की कीमत 5,000 रुपए है।
भारतीय मजदूर संघ ने मंगलवार को कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें ग्रेसिम केमिकल डिवीजन लैंग्सेस गुलब्रांडसन के श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का भुगतान न करने के मामले से अवगत कराया। संघ ने लॉकडाउन अवधि का भुगतान श्रमिकों को करने की मांग की है। 26 है ना? हाँ जी। इसमें जो थोड़ा सा आपको अवगत करा दें, क्योंकि कलेक्टर आप ही को कहेंगे। जी सर। ये 18 तारीख को गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश ने एक आदेश निकाल दिया है जी कि जो बुलाने पर नहीं आ रहे हैं ऐसे श्रमिकों को वेतन नहीं मिलेगा। अच्छा। ये नील आर एसोसिएशन गया था इसके पास, सरकार के पास, कि साहब मजदूर आ ही नहीं रहे, हम बुला रहे थे। यहाँ स्थिति उल्टी है, यहाँ 90% लोग जो है घर बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं बुला रही है। हमारा ये कहना है कि भाई आप उसको टन बाई टन सबको बुलाइए काम को, ये तो फिर रोस्टर बना लें। जो जा रहा है उसकी रिटर्न कर रही है उसको भी नहीं मान रहे। रोस्टर बना लेना चाहिए, रोस्टर बना के सबको बुला के सबको वेतन दें उसको। बिल्कुल सर। इसको तो मैं इसको केमिकल डिवीजन को काफी भी दे दूंगा। नहीं, एक अभी सारी इंडस्ट्रियों को अलग से वोट दे रहे हैं आप। आज जो अभी 2 ज्ञापन दिए हमने नागदा के समस्त उद्योगों के बारे में। एक ज्ञापन तो केमिकल का जो मोर्चा है 3 यूनियनों का, उन्होंने मिलकर के दिया है कि केमिकल उद्योग में लगभग 550-600 ठेका वर्कर काम करते हैं। उन ठेका वर्कर को रोटेशन के हिसाब से अभी तक काम पर बुलाया नहीं गया है, जो जाते हैं उनकी रिटर्न कर देते हैं। अभी 18 तारीख को एक सरकार का आदेश निकला, उन आदेश मिसगाइड करके निकलवाया गया। मिल आर एसोसिएशन ने जाकर के ये कहा कि मजदूर काम पे नहीं आ रहे, हम बुला रहे तो भी नहीं आ रहे। हो सकता है प्रदेश में कहीं की समस्या होगी, पर यहाँ की नहीं थी वो। इसलिए अब 18 तारीख के बाद के वेतन के संबंध में आगे जाकर के दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमने आग्रह किया है कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि सारे वर्कर को 1 तारीख से काम पर बुलाया जाए और रोटेशन के हिसाब से बुलाया जाए, ताकि उनकी उपस्थिति रहेगी तो उनको वेतन मिलने में कोई असुविधा नहीं होगी। संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के केमिकल की ओर से हमने ज्ञापन प्रेषित किया माननीय एसडीएम महोदय को, जिसमें कहीं 18 तारीख से सरकार के किसी आदेश का आड़ में कोई मैनेजमेंट दुरुपयोग नहीं कर ले और कोई कटनी छटनी का कार्यक्रम चालू नहीं हो जाए, उसी के संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। और जो ये उसमें भ्रांति फैलाई जा रही है कि 18 के बाद का वेतन नहीं दिया जाएगा, ऐसा यदि श्रमिक आने को इच्छुक है और आप बुला ही नहीं रहे हो तो उसमें उस श्रमिक की गलती नहीं है, मैनेजमेंट की गलती है। पूर्व में भी दे चुके हैं और आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है केमिकल ट्रेड यूनियन मोर्चे की ओर से, उसमें ये विशेष तौर पर दर्शाया गया है कि भाई जो ग्रेसिम में 1 महीना बंद थी वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। सभी श्रमिकों को एवरेज वेतन दे दिया गया है और भी कुछ लोग अभी जिनको नहीं दिया गया है, ज्ञापन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें भी पूरा पैसा दिया जाए और एक रोस्टर बनाया जाए कि रोटेशन से सभी को ड्यूटी दी जाए। धन्यवाद। जो ट्रेड यूनियन मोर्चा बना हुआ है उनकी तरफ से एसडीएम साहब को कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है और संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे ने केमिकल डिवीज़न प्रबंधक को भी आज लेटर दिया है। खास मुद्दा ये है कि अभी केमिकल डिवीज़न की ये स्थिति है कि लगभग केमिकल डिवीज़न के सारे प्लांट चालू हो गए, परंतु अभी भी काफ़ी लोगों को ड्यूटी पे नहीं बुलाया जा रहा है और जो लोग आना चाह रहे हैं उनको भी रिटर्न के नाम से वापस कर दिया जाता है। इसी संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को भी और प्रबंधक को भी लेटर दिए हैं, जिसका तुरंत सुनवाई होए। आज मैनेजमेंट से बात भी हुई थी, मैनेजमेंट का कहना भी है कि हम 1-2 दिन में इसको नॉर्मल करेंगे, परंतु इस बहाने कोई गलत फ़ायदा न उठाए मैनेजमेंट, किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं हुए, इसलिए हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। केमिकल डिवीजन द्वारा आज एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन हमने सौंपा है। उसमें हमने श्रमायुक्त और श्रम मंत्री को भी हम यहाँ इसकी जानकारी भेज रहे हैं। अभी 18 तारीख का एक आदेश आया है, जैसा कि बताया जा रहा, प्रचारित किया जा रहा है कि 18 तारीख के बाद जो श्रमिक काम पर नहीं आएंगे उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने एक तरफा उन्होंने अपना प्रचार किया हुआ है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जबकि वो ऐसा है नहीं, उसमें भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। केमिकल डिवीजन की और ग्रेसिम स्टेबल फाइबर डिवीजन की परिस्थितियाँ अलग हैं। स्टेबल फाइबर डिवीजन टोटल बंद था, केमिकल डिवीजन में उद्योग चालू था, कम ज़्यादा हो सकता है औसत से, लेकिन वहाँ पर उद्योग हमारा पूरी चालू था और ऐसी स्थिति में वहाँ किसी श्रमिक का वेतन काटे जाना उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो हम लोगों ने इस पत्र के माध्यम से आज उद्योग प्रबंधन को भी ये पत्र सौंपा है कि उनको जो लोग बचे हैं
या जिन लोगों को आप नहीं बुला रहे हैं उनको बुलाएं। ये ना कहें, ये प्रचारित किया जा रहा है कि श्रमिक आ नहीं रहे हैं, जबकि श्रमिक आने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये सारी बातें हमने उसमें उल्लेख किया है और हम उम्मीद करते हैं माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय श्रमायुक्त महोदय से कि अविलंब इस प्रकरण पर ध्यान देकर इसका निराकरण करवाएं और जो भी समस्या हैं उसका निदान करें। धन्यवाद। ये मजदूर संघ नागदा नगर की समस्त इकाइयों की ओर से एक ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम से श्रीमान SDM महोदय को हमने दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग किया है कि ग्रेसिम उद्योग के अंदर 23 तारीख से लॉकडाउन लगा है और 23 तारीख को जो लोग ड्यूटी पर नहीं आए थे, चाहे वो ठेका मजदूर हो या स्थायी मजदूर हो, उन लोगों को कंपनी ने हितलाभ नहीं दिया है। केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशानुसार श्रमायुक्त महोदय मध्य प्रदेश ने 23 मार्च को यह आदेश निकाला था कि सभी उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक किसी का भी वेतन का नुकसान नहीं किया जाएगा। श्रमायुक्त महोदय के आदेश का पालन नहीं करते हुए यहाँ का जो प्रबंधक है वो अपनी मनमानी कर रहा है, उसके विरोध में आज एक ज्ञापन दिया गया है।